हिलसा का चिल्ड्रन पार्क व बस पड़ाव लोगों के लिए खुला। हम आपको बता दें कि हिलसा शहर का दो बड़ी सौगात मिला है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद धनंजय कुमार चिल्ड्रन पार्क और बस पड़ाव का रविवार को उद्घाटन किया। मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार, पूर्व मंत्री सह विधान परिषद नीरज कुमार, रीना यादव, विधायक कृष्ण कुमार शरण उपरे मुखिया मौजूद थे। हिलसा शहर के राम बाबू हाई स्कूल परिसर में कार्यक्रम हुआ। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हिलसा बाजार में पार्क की बहुत आवश्यकता थी, अब उनका सपना साकार हुआ है। चिल्ड्रन पार्क आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। साथ में शहर में जाम के निजात दिलाने के लिए 2.5 करोड़ से बने बस पड़ाव का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच विकास और तरक्की की है। डबल इंजन की सरकार से बिहार में विकास की रफ्तार और तेज बढ़ेगी। हर क्षेत्र में आर्थिक मजबूती मिलेगी। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद, सिटी मैनेजर मनीष कुमार, उप मुख्य पार्षद दुर्गा कुमारी, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास कुमार, प्रखंड अध्यक्ष कुंदन कुमार, शैलेंद्र कुमार, विनोद कुमार, रुपेश पटेल, हसन खान, उमेश यादव, मनीष कुमार, सौरभ किशोर, वार्ड पार्षद राकेश कुमार शर्मा, पम्मी कुमारी, रीना कुमारी, मुन्ना कुमार, सकलदीप चौधरी, मोहम्मद लडन, अरुण कुमार, संतोष कुमार गुप्ता, अजीत कुमार सिंह मौजूद थे। हिलसा वासियों का सपना साकार हुआ है। हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद धनंजय कुमार हिलसा में पार्क बनाने के लिए यहां के लोग को लंबे समय से मांग किया करते थे। सरकार बनने के महज 1 साल के अंदर जनता की यह मांग धरातल पर उतारने का काम किया। उन्होंने कहा कि हिलसा में ऐसी जगह में पार्क नहीं होना दुर्भाग्य की बात थी। मांग की गंभीरता को लेते हुए इस पर वह काम किया और कहा कि जिस तरह से बच्चों के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, उसी तरह से मनोरंजन के लिए खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। हिलसा शहर में सम्राट अशोक भवन का निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। शहर में बस पड़ाव का निर्माण हो जाने से जाम की समस्या एक हद तक कम होगी। शहर में अतिक्रमण व यत्र तत्र वाहनों का पड़ाव होने से सुबह से लेकर शाम तक शहर में जाम की समस्या बना रहता है। जाम के कारण स्कूली बच्चे के साथ आमजनों की काफ़ी परेशानी हो जाती है। अब प्रशासन को पहल करने की ज़रूरत है। जब तक पुराने बस स्टैंड को स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तब तक लोगों को परेशानी कम नहीं होने वाली। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी बस मालक व ड्राइवर को इसकी हिदायत दे दी गई है। निर्धारित समय पर अगर पुराने बस स्टैंड को स्थानांतरित नहीं करता है तो प्रशासन सख्ती से पेश आएगी। और सभी सुविधाओं से उक्त बस स्टैंड बनाया गया है। दूसरा जो पार्क देख रहे हैं, पार्क का निर्माण किया गया है। नल जल चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया है और यहाँ पर नल जल की योजना भी चलाई गई है। वार्डों में पीसीसी ढलाई एवं अन्य विकासमत कार्य भी किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो हिलसा है, ये जो अनुमंडल है, इसको मॉडल हिलसा परिषद बनाने की योजना में ये हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो कामयाब हो रहे हैं। शहरों के विकास में लगातार लगे हुए हैं और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। बताए कि सुंदर हिलसा, स्वच्छ हिलसा, सुविधा युक्त हिलसा बनाने का सपना लेकर आप लोग के बीच हम गए थे और आप लोगों ने सभी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया और लगातार उसके बाद हम लोग हमेशा आपके पास हमेशा काम करने का प्रयास में हैं और वो कर रहे हैं। सबसे पहला प्राथमिकता जो हम लोग को होता है कि हर वार्ड में नली गली आपके बीच हम रहे। तो हम आप अक्सर देखते हैं कि इस चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन हो रहा है। जिस वार्ड में सबसे नजदीक इस चिल्ड्रन पार्क में है, वो हमें 2-3 बार सुबह हम आज भी निमंत्रण देने गए और हमेशा घूम के आप लोग को बुलाने और आपके बीच हमेशा रहते हैं। और जो नली गली का जो हम लोग मानिए यहाँ पर अतिथि माननीय मंत्री जी और आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि नाली गली जो प्राथमिकता होती है सभी वार्डों में, हम लोग जीतने के बाद जो 2 से 3 करोड़ का जो टेंडर रुका हुआ था वो हम लोगों ने वर्क ऑर्डर देकर उसको जमीन पर लाया। उसके बाद लगातार हम लोग यहाँ पर नली गली का टेंडर, एक टेंडर सबसे शुरू में 12 लाख से 14 लाख, उसके बाद
फिर 8 से 9 लाख का टेंडर फिर हम लोग इस बार भी निकाल चुके हैं, और दो एक विभागीय काम और फिर एक विभागीय काम। इस अनुसार आप समझ सकते 30 से 35 लाख लगभग वार्डों में आपके काम नाली गली पर हो रहा है। और आपके बीच सबसे पहले जब हम लोग जीते तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिलसा के मुख्य शहरों में मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा पहला फेज में लग चुका है। उसके बाद सेकेंड फेज में उसको हम लोग विस्तार करके कुछ महत्वपूर्ण जो लिंक रोड है हिलसा का उसमें हम लोग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग बहुत लंबे समय से नगर परिषद में लंबित था सम्राट अशोक भवन, जो सम्राट अशोक भवन का जो जमीन अधिग्रहण का मामला बहुत फंसा हुआ था। सभी माननीयों का सहयोग से हम लोग जिला पदाधिकारी के सहयोग से सब लोग हम लोग उस अधिग्रहण जमीन को सफल कर लिए। उसके बाद हम लोग तुरंत हम लोग आवंटन हुआ और आज 8वां 10वां दिन है, 2 से 3 दिन में आपके बीच टेंडर हो जाएगा। 1,70,00,000 के लागत से हम लोग सम्राट अशोक भवन कोर्ट कैंपस में बनाएंगे, जहाँ पर एक वातानुकूलित हॉल तो होगा ही जहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं। उसके साथ साथ छोटा 4-5 रूम जो वातानुकूलित होगा, कोई भी सभा कोई भी शादी ब्याह करना होगा उसमें हम लोग करेंगे। कई सालों से यह लंबित था मामला। फिर हम लोग जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण चीज जो सूर्य मंदिर तालाब है, सूर्य मंदिर तालाब को हम लोगों ने टेंडर किया 60 लाख के लागत से। आप उसमें भी देख रहे हैं तालाब सूख गया है, पानी उसमें लगातार काम चल रहा है। एक तरफ सीढ़ी बनेगा और जीर्णोद्धार होगा। अब दूसरा जो मुख्य था थाना के पीछे जो जल जीवन हरियाली की तरफ पूरा शहर का नाला गिरता था और सभी लोग कहते हैं कि बहुत आए बहुत गए, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, यह नाला है और लोगों का कब्जा। लेकिन हम लोगों ने सभी लोग से सहयोग लेकर आज टेंडर करके आप उसमें भी देख सकते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, काम हो रहा है। और उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा DPR बना चुके हैं, लेकिन अभी बताए नहीं काम हो जाएगा तब उसमें भी माननीय लोगों को बुलाकर हम लोग उसका भी उद्घाटन करेंगे। उस दोनों जो जल जीवन हरियाली के अंतर्गत तालाब का माननीय विधायक जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा शिलान्यास आप बस स्टैंड में हुआ, तालाब पर हुआ। उसके बाद छठ महापर्व, पहले भी छठ यहाँ होता था, लेकिन उसके बाद हम लोग के आने के बाद छठ महापर्व को हम लोगों ने व्यवस्था करके सुसज्जित ढंग से वहाँ कराने का काम किया और जिला में बहुत अच्छा हम लोग का छठ यहाँ होता है आप लोग का आशीर्वाद से। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को जो नीड होती है शौचालय और जल पीने का, उसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सभी जगह चौक चौराहा पर जगह नहीं मिलता, इसलिए फिर भी हम लोग हर चौराहा पर पियाऊ बनाए। आप देख सकते हैं जोगीपुर मोड़ पर, बिहार मोड़ पर तो नहीं मिला, फिर आप देखते कोट रेलवे क्रॉसिंग के पास, प्रधानमंत्री के पास, रामबाऊ में और कई जगह चिन्हित करके हम लोग पियाऊ वहाँ बनाए और मिनरल और शौचालय भी लगवा रहे हैं। अभी कोर्ट कैंपस में, नगर परिषद ऑफिस के पास, PhD ऑफिस के पास और कई जगह हम लोग और चिन्हित कर रहे हैं। जैसे ही जगह मिलेगा तो शौचालय और यूरिनल आपको बनाकर हम लोग देने वाले हैं। और सभी और इसके बाद जो हम लोग यहाँ जो समस्या होता था, लोग को शिकायत था कि कौन सुनेगा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग छठ में एक नंबर जारी किए, उसमें शिकायत मिलते हैं हम लोग को खुद फोन उठाते हैं। उसके बाद उस पर भी जो नंबर पर शिकायत आता है 24 से 48 घंटा के अंदर सफाई से शिकायत हो, नल से लीकेज से सफाई हो, कोई भी हो, उसमें हम लोग लगातार काम करते हैं। उसके बाद आप जानते हैं रंग बसेरा जो कई सालों से यहाँ चल रहा था, वो हम नगर परिषद डे के माध्यम से चलाती है। आप देख सकते हैं कि उसमें पहले लोग नहीं रहते, लेकिन अब कहीं भी हिंसा में कोई भी एग्जाम होता है या तो यहाँ BPSC का काउंसलिंग होता है तो यहीं के लोग सबसे पहले प्राथमिकता कहते हैं कि फ्री में आप जाइए। यहाँ यूपी के लोग, बाहर के स्टेट के, बाहर के जिले के जो लड़कियाँ यहाँ BPSC में काउंसलिंग में आई, कई लोग आए वहाँ रहने का फिर के द्वारा सुझाव दिया जाता है। रंग दशहरा भी सफल संचालन हम लोग का हो रहा है। हम लोग सभी तरह का जो टैक्स हम लोग, जो घर का टैक्स हम लोग लगता था, ऑफलाइन होता था, बहुत कम दिनों में वो भी अब ऑनलाइन हम लोग करने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में कई आप लोग के लिए हम लोग लगातार काम प्रयास में है। यहाँ भी
यहाँ इस चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन हुए सभी बच्चे यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ नहीं था, जो लोग आते थे बैठते थे, बैठने का एक जगह मिल गया, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग बच्चे यहाँ के आसपास के लोग आते हैं। पूरा हिंसा में यह पहली बार बना है, आप लोग का इस तरह से आशीर्वाद रहेगा तो यह एक पहला है। इसके बाद लगातार हम लोग इस तरह का काम और करेंगे और यहाँ पर सभी लोग आप लोग आए, आप लोग इतना धैर्य से यहाँ पर सुन रहे हैं। आवास का मामला है, उसमें भी कई सालों से लंबित आवास का जो राशि था वो बचा हुआ था, वो हम लोग घर जाके बुला कर घर जाके उन लोगों को ऐसे हम लोग बताए कि यह अगर आवास का पैसा आप नहीं लीजिएगा तब वापस हो जाएगा। आप देखिए कई वार्डों में आवास के पैसा मिला और कई लोग इंदिरा आवास से लाभ ले रहे हैं और यहाँ पर माननीय मंत्री जी द्वारा भी कुछ लाभों को हम लोग जो फाइनल घर करके उनको चाबी और उसको चेक मिलेगा। और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और माननीय अतिथि यहाँ पर आप हम लोग के लिए टाइम दिए, हम सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जो ये कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे नगर अध्यक्ष धनंजय कुमार जी के द्वारा लगन से सूझबूझ से जो कार्य करवाया जा रहा है, जैसे बस स्टैंड का भी आज उद्घाटन हुआ है, हिलसा सूर्य मंदिर तालाब में काम चल रहा है और हमारे घर के बगल में भी साफ सफाई हो रहा है, उसमें भी नाला बनेगा, सड़क बनेगी। तो ये सारे काम जो करवाए जा रहे हैं, जिससे इनके क्षमता का पता चलता है कि इन्हें कार्य करवाने की कुशलता प्राप्त है और इन्होंने अपने अंदाज में कार्य को करवाया है। और हम लोग से भी जितना मदद बना है, माननीय मंत्री जी हैं, सांसद महोदय हैं, हम हैं, जितना बना है हम लोगों ने भी मदद किया है इनको। और ये एक सूझबूझ वाले नेता हमको समझ में आते हैं कि आगे चल के ही बनेंगे, जैसा लगता है। तो नगर के अध्यक्ष ने बताया कि हम क्या क्या काम हिलसा में करवा रहे हैं और आगे हमारी योजना क्या है, हमारा भविष्य हिलसा का क्या होगा। हम लोग तो जो हम लोग को आवंटित होता है फंड, सरकार का पैसा, मैक्सिमम हम लोग देहात में देने का काम करते हैं। हिलसा में भी थोड़ा बहुत देते हैं कि हिलसा नगर परिषद को तो अलग से पैसा आता है विकास के नाम पर, शहर के विकास के नाम पर। तो हम लोग ज़्यादातर जो है अपने फंड को देहातों में देने का काम करते हैं कि देहात की जो नाली गली है उसका भी समस्या का समाधान हो जाए। और जितना बन पड़ता है हमसे, मैं अपने कार्य को करवा रहा हूँ, करता हूँ। इसमें माननीय मंत्री जी का भी सहयोग रहता है। अगर कहीं कठिनाई होती है तो मैं इनसे जरूर सलाह लेता हूँ और इनको कहता हूँ कि देखिए भाई ऐसा ऐसा बात है, इसमें थोड़ा मदद हमको चाहिए। और ये सिर्फ हिंसा की बात नहीं हो रही है, ये पूरे नालंदा की बात है, ये पूरे बिहार की बात हो रही है। जो काम हम लोगों ने 17 सालों पूर्व से करना शुरू किया था वो आज भी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। निसहायों की, पीड़ितों की, अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, युवाओं के लिए जितने भी काम है, चाहे सड़कों का काम हो या लाइन के काम हो या नल जल की योजना का काम हो, ये सारे काम हम लोगों ने किया है। लेकिन इससे भी अलग हम लोगों ने तो एक महत्वपूर्ण काम किया है। हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार के सानिध्य में हम लोगों ने ये काम करने का काम किया, हमारी सरकार ने ये काम करने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुन करके, अम्बेडकर को सुन करके और गांधी जी के विचारों को लेकर के जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया हमारे श्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, वो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया, समाज को बदलने का काम किया है। उसमें जो सबसे प्रमुख जो मुझे लगता है, एक खास करके जो एक मैं महिला भी हूँ और महिला के लिए उतना काम उन्होंने किया है, उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में 50% का आरक्षण देकर के हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। आपने देखा होगा कि पहले हमारी महिलाओं के नाम को कोई नहीं जानता था, लोग उनको उनके माता के नाम से, उनके पिता के नाम से, उनके बेटे के नाम से, उनके पति के नाम से जानते थे। आज वो महिलाएं अपने नाम से जानी जाती है। महिला अपने नाम से मुखिया के रूप में जानी जाती है, पंचायत समिति के रूप में जानी जाती है, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में जानी जाती है, जिला परिषद के सदस्य के रूप में जानी जाती है, यहाँ तक कि वार्ड सदस्य के रूप में भी जानी जाती है। वो महिलाएं आज जो है सशक्त हुई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज समाज में एक अंतर आया है, समाज में एक अलग है कि उनके
अपने भविष्य निर्माण की कायाकल्प करने की एक बात जो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने सोची है, आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, आप सभी को कि इतना काम हमारी सरकार कर रही है, आपको किसी के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है अपने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये बेटियां आगे बढ़ेंगी तो आपके घर का जो है कायाकल्प हो जाएगा और आपका जो भविष्य है